आपके लिए एक भविष्यवाणी करता हूं, I prophesy for you. 3 दिन के अंदर आप नई शुरुआत में एंटर कर जाएंगे। In 3 days of time, you shall enter a new मैंने बोला 3 दिन के अंदर In 3 days, आपका ये फेस, your face, इसका पूरा शक्ल बदलने वाला है, your image is about to change. पूरा। Oh, कभी कभी हम आदमी के पास जाते हैं, जहां औरतों के पास जाते हैं कि आप इसको रगड़िए और अच्छा बना दो। sometimes we go to the man or the woman and just rub it on and just make it beautiful. आज आत्मा के अभिषेक के नीचे आपका चेहरा ऐसे चमकना शुरू हो जाएगा कि देखने वाला प्रभु के नूर को देखेगा आपके जीवन में। And the Holy Ghost shall change you, transform you. The one looking shall ask you, oh, it's the Lord. मैं क्लीन करने के विरोध में नहीं हूं। I'm not against cleaning your face. आप फेस क्लीन करें, आप हेड क्लीन करें, आप पैर हाथ सब क्लीन करना चाहिए, ये प्रभु का मंदिर है। You got to clean. This is the temple of God. Got to clean your body. लेकिन एक अजीब सी चमक आपकी लाइफ में उतरने वाली है। An amazing light is about to enter in your life. आप कुछ भी डालो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, You wear anything, it will be looking good. क्योंकि आप प्रभु के वरदानों के नीचे आने वाले हैं। For you are about to come into the gifts of the God. कितने तैयार हैं वरदानों के नीचे आने के लिए? How many of you are ready to come under the gifts? बोलो, मैं यीशु मसीह का सबसे अच्छा चेला बन गया हूँ। Say, I have become the beloved, the disciple of Jesus. क्या आपकी आवाज मैंने सुनी है? मेरा ख्याल सुनी नहीं। आप क्या बन गए? सबसे अच्छे चेले। सुनो, विश्वासी Believer, मानो एक पंखे के नीचे बैठा है। a believer under the fan sitting. अगर आप चेले बन गए हैं And if you become a disciple, तो आप कूलर के आगे बैठा है। you are sitting on the front of a cooler. अगर आप प्रचारक बन गए हैं If you become a preacher, तो आप एसी के नीचे बैठा है। you sit under an AC. अगर आप कुछ नहीं करते, आप दरख्त के नीचे बैठा है। If you do not do anything, you are under the shade of a tree. आपको कैसी हवा चाहिए? What kind of air you need? जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रभु आपकी वैल्यू कभी बढ़ाता जाएगा। As you get edified, the Lord shall edify your value too. आपको जोर लगाना है ताकि आप आगे बढ़ें। You got to put in all your strength so that you go forward. पहले आप इस वचन को सुने। Listen to this word. मैं यशायाह In Isaiah, 61 को दोबारा पढ़ना चाहता हूं आज फिर। Isaiah 61 chapter. जब तक आप वचन नहीं सुनेगा, Till the time you do not listen to the word, आप वचन मानेगा कैसे? how you gonna obey the word? अगर आप आएगा नहीं यहां, If you do not come over here, सुनेगा कैसे? how you got to listen? प्रभु ऐसा ही चाहते हैं। This is how the Lord wants. जब प्रभु बोलना चाहे, When the Lord wants to speak, आप सुने। you listen. मूसा को पहले कोई भी खत नहीं मिला था Moses did not get any letter before. कि यहोवा बोलने वाला है, आप पहाड़ी पे बैठ जाओ। Go and sit on the mountain top. The Lord is about to speak to वो you. वहां बैठा था, He was there अपना काम कर रहा था, doing his own course. लेकिन यहोवा ने बात की, The Lord got packed. मूसा ने सुना। Moses listened. शमूएल के साथ भी ऐसा ही हुआ। This is what happened with Samuel. वो सो रहा था, Oh, sleep. प्रभु ने बात की। The Lord spoke. अब्राहम के साथ भी ऐसा हुआ, So with Abraham, प्रभु ने उसके साथ बात की। the Lord spoke with him. आज भी प्रभु आपके साथ बात कर रहे हैं, The Lord is speaking with you today. लेकिन ये प्रार्थना करने के बाद अगर आप ये सोचें, But after this prayer, you think, हाँ आज कीती तो हैगी प्रार्थना, देखते हैं की हुंदा। oh, prayer was done. Let's see what happens next.
लिख लो, Right there. कुछ नहीं होगा, Nothing is gonna happen. क्योंकि आपके शब्द ने For, वो पावर को स्टॉप कर दिया, for thy word has stopped that power. क्योंकि आपके शब्द में पावर है। For thy word has the power. परमेश्वर ने शब्द बोला, God spoke word. शब्द सूरज बन गया। And the word became sun. परमेश्वर ने क्या बोला था? What did God say? लाइट हो जाए। Let there be light. तो परमेश्वर ने लाइट बोला था, शब्द बोला था, God spoke a word and he spoke light. और क्या बन गया? What became? बोलो क्या बन गया? What was created? क्या बना भाई? आपके घर आता है, Does he come to your home? सुबह रोशनी लेके आता है सूरज। Morning sunlight. कभी आपने परमेश्वर को बोला धन्यवाद प्रभु? Did you ever say, Lord, thank you? आपने फ्री का लाइट का इंतजाम किया मेरे लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you for the free light. आपने कभी ऐसा किया है? Did you ever do like this? अगर किया नहीं तो आज के बाद ध्यान रखना, And just take care from now. रोशनी के लिए उसका धन्यवाद करना। Thank him for the light. आप तो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता ही रहता है। You keep wailing, wailing, wailing and crying. ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। This did not happen, this not, this not, this not. अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये भी हुआ If I है, show you this, this, this and this has happened, आप खुश हो जाएगा, oh, you shall be glad. क्योंकि जो हुआ है उसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है। For what came to pass, you have got no knowledge of that. और जो नहीं हुआ है And what did not happen, उसका राज्य है इस पृथ्वी पे। he has his kingdom on this earth. इसीलिए And so, वो आपको बताना नहीं चाहता प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है। that's why he doesn't want to tell you what the Lord God has done for you. यशाया 61 उसका 1 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? Isaiah 61 verse number 1. पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा, हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा, किसका आत्मा? बेबीलोन का आत्मा? no, किसका आत्मा? Lord God, दुष्ट आत्मा का आत्मा? no, काली बकरी का आत्मा? काले बैल का आत्मा? no, हाथी का, सांप का आत्मा? no, no, सताने वाली अशुद्ध आत्माओं का आत्मा? no. किसका आत्मा है? बोलो किसका आत्मा है? बोलिए यहोवा का आत्मा मुझ पर है। The Lord God's Spirit is upon me. अगर आप बोलेंगे नहीं वो डिक्लेयर नहीं होगा। If you do not speak, it won't be declared. बोलो बोलो, ऐसे ना बोलिए जैसे आपने उधार लिया है मेरे से। Do not speak as you have just. ये आपका खुद का अपना है, आप इसके मालिक हैं। You are the rightful owner of this word. आप बोले कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। The Spirit of the Lord God is upon. अच्छा, दूसरी तरफ देखो, Look to other side. बाइबल कहती है यहोवा का आत्मा पास्टर ध्योल के ऊपर है। हालेलुया। The Bible says the Lord God's Spirit is upon Pastor Dale. कितने विश्वास करते हैं? How many of you believe? अगर आप विश्वास करते हैं आप इसके समीकरण पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, If you believe, then you shall see the similarities of this. क्योंकि उसने अपनी ताकत को मेरे मुंह में डाला है। What he has put in his power in my mouth. और जब मैं प्रेयर करूंगा, And when I shall pray, वचन दूंगा, I shall give you word. बंधुए आजाद होंगे यीशु के नाम से। Bondage shall be freed in the name of Jesus. उसने मुझे पैदा इसलिए किया है, He had birthed me. इसलिए पैदा हुआ हूं मैं। That's why I'm born. और आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, Do not waste your time. आप रेडी हो जाएं। मैंने ऐलान किया है शुरुआत नई है और पूरी बाजों गाजों के साथ होने वाली है। Be ready, and your beginning is new, and it shall be with drums and trumpets. आपका रोना हंसी में बदल दिया गया है, Your wailing has been changed into laughter. आपकी उदासी खुशी में बदल दी गई है। Your sorrow has been changed into gladness. आपका
गरीबी का पन अमीरी में बदल दिया गया है। Your poverty has been changed into prosperity. ये मैं बाइबल से आपको दिखा सकता हूँ। And I can show you from the Bible. लेकिन पहली बात समझें, प्रभु का आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है और मेरी आवाज ध्यान से सुने। And understand and listen to my voice. Firstly, the Lord God's Spirit is upon me. और प्रभु का वचन क्या कहता है? What does the word of God say? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हाँ, आगे। क्योंकि यहोवा ने हाँ, सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ, हाँ, मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। हालेलुया। ये बिना अभिषेक के बाइबल सुनाना असंभव बात है। To preach the gospel, you cannot do it without the anointing. अगर आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक नहीं है, आप प्रचारण नहीं कर सकता। You cannot preach till the time the anointing of God is not upon you. अगर आप चाहता है आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक आए, And if you want the anointing of the Lord come upon you, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी और आपकी कॉलिंग क्या है पहचानना पड़ेगा। you got to pray and you got to know what you are been called for. मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में आप एक स्ट्रॉन्ग चेले बनेंगे यीशु के नाम से। In the days to come, I can see you are becoming a strong apostle. मैं एक बात पहले भी ये सुनाई थी, आपको याद है नहीं है, मैं फिर सुनाना चाहता हूं। And I preached it earlier also. Once again, I want to preach. एक बार विश्वासी लोगों के घर में उनकी बूढ़ी माता मर गई। And an old woman of a believer, she died. तो वो 5-6 हफ्ते चर्च आए नहीं। They could not come for 5 weeks to the church. फिर मैंने उनको बुलाया, And I made a call to come over here. फिर वो आए। And they came. मैंने पूछा क्या हुआ, And I asked them what happened. तो वो रोने लगे। And they started to cry. मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, बूढ़ी माँ मर गई है, An old mother died. आप विश्वास में बने, बाइबल में ऐसा ऐसा लिखा है। And be in faith. This is what is written in the Word of God. बाद में मुझे पता चला And afterward I came to know. वो माता मर गई इसलिए दुखी नहीं थे, They were not saddened because their mother died. वो दुखी थे कि लोग उनको बोलियां मार रहे हैं। For they were sad for the people shall talk against them. क्योंकि अगर आप अंदर से वरदान में नहीं है, यीशु में नहीं है, वरदान पवित्र आत्मा के टच में नहीं है, तो आप कमजोर हो जाएंगे। You shall be weak if you are not under the Holy Ghost and under the gifts and under the power of God. और मैंने बड़े प्रेम से उनसे पूछा, And with all love I asked them. ठीक है, लोग आपको बोलियां ताने मार रहे हैं कि आपकी बूढ़ी माँ मर गई, Okay, the people mock you and rebuke you for your old mother died. क्या आपके गांव में सबकी बूढ़ी माएं जिंदा हैं? And I ask you, is every old mother in your village alive? कहते नहीं नहीं जी, सबकी तो जिंदा नहीं है। And they say, no, not all are alive. फिर मैंने बोला आप क्यों सोच रहे हैं ऐसा? And I asked them, why you think like this? आपके पास जवाब नहीं आएगा जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, You won't get an answer to tell them till the time you do not pray. और लोग आपकी टांगे पकड़ेंगे, And people will pull your legs. धक्का मारेंगे, They will push you. आपको गिराने की कोशिश करेंगे, Make you to fall. क्योंकि वो मौका भालते हैं आपको कमजोर करने का, आपको पवित्रता से पीछे करने का। For they are finding a chance to just pull you out and bring you out of righteousness and holiness. क्या घर में जितने परिवारक मेंबर हैं उनको जन्म हमने दिया है? Have you given birth to all the members of a family? क्या वो हमारी रहमत से जिंदा है? Are they alive because of our mercy? क्या उसको बनाने वाले हम हैं? Are we the creator? हमारा तो अपना एक सांस भी नहीं है, Our breath doesn't belong to us. फिर हम किस चीज पर जिद कर रहे हैं? Oh, what are we being stubborn for? जीवन एक त्योहार है, And the life is a festival. इसको एंजॉय करो, Enjoy. पूरा एंजॉय करो। Fully enjoy this festival. और ये फेस्टिवल बहुत छोटा है। And this is too small. आप चिड़चिड़ लड़ Bitter and
गंदे काम कर कर, quarrel and doing प्रार्थना ना करके, not pray, प्रभु से दूर रह के staying away from the Lord, आप फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर you सकते। cannot enjoy the festival. अगर आप इस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हैं If you want to enjoy this festival, तो आप पूर्ण रीति से प्रभु के पास आ जाएं। in all totality come to the Lord. कभी आपको पेपर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You won't be getting to put आपकी सभी बीमारियों, बंधनों और शैतानी सताओं के समाधान इस फेस्टिवल में अपने आप हो जाएंगे। answers to all your problems is in this festival. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus Christ. आमीन। Amen. आगे लिखा क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, बोलो जो पढ़ा गया है, बोलिए आप। क्योंकि यहोवा ने बोलो। सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो। आज यहाँ किस किस का मन दुखी है? How many of your heart is sad? आप बताओ ना बताओ, आपका शक्ल देख के पता चल जाता है। Your face tells what you are. आप दुखी मन है कि सुखी मन है? Oh, you're a weak heart or not that. आज दुखी मन वाले ध्यान दो। All who are sorrow in their heart. प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सुखी मन के साथ वापस जाएं। You shall go with the right man, I pray, and this is what I do. यूहन्ना 2 उसके पहले 6 आयत आप पढ़िए, सुनिए प्रभु के वचन को आप, बहुत ही आनंद आने वाला है। और जो आपके जीवन में जा चुका है वो अभी इसी समय खोल दिया जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। पढ़िए यूहन्ना 2 और उसकी 1 से 6। हाँ। 30 दिन गलील दे काना विच एक ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। आज ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਚਲਿਏ। हाँ जी। ਅਤੇ हाँ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਵਿਆਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਦਿਨ ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਹਾਂ मेरा समा अजे नहीं आया। हाँ समा नहीं आया। जीसस ने कहा कि मैं मिरेकल करा इन्हां दे वास्ते। उस दी माता ने टहलुआं नू आख्या, हाँ जो कुछ वो तुहानू कहे हाँ सो करो। हाँ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ हाँ हाँ ਪੱਥਰ ਦੇ 6 ਮੱਟ ਉੱਥੇ ਪਏ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। किन्ने मट है भाई? 6। हेलो 6 मट है, ते बंदे दा जेड़ा नंबर है वो भी 6 है। अगले दिनों च दसांगा, ध्यान दे नाल। अगली गल, हाँ जी। ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮਣ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। हाँ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ ਮਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰੋ। हाँ मट्टां विच की करदे हो? ਜਲ ਭਰ ਦੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਮੱਟ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਮੱਟ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਆ ਭਰਨੇ ਉਹੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਯੈਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਚ ਹੋਰ ਜਲ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿਕਸ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੱਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਜਲ ਭਰ ਹੋਣਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਭਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਮੀਨ। आवाज नहीं आई जोर दे।
थकण वाले लोगों के लिए आशीष नहीं है। लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर 2-2 दिन 3-3 दिन यीशु मसीह के पिछे पैदल चल के जाते सी, क्योंकि उन्होंने की चाहिए सी, बरकत चाहिए सी। असी उत्ते पखा थले कुर्सी तां भी नहीं बोलते, ये तो पखे ला दिए, कुर्सियां चक दिए, कंडे खिलार दिए, कहना कंडिया ने बह के प्रचार सुनो, माड़ा जा हिले इधरों भी चुपे। शुक्र है रब ने इदा का काम नहीं किया भी कंडे बिछाओ, इतने इन्हों झाड़ियां च लैके जाओ, कोई भारी नहीं फेरनी, काढ़िया कीड़ियां च बैठ के करी सुनते सुनते काढ़ा लड़ जाओ, है रौला पा पा सुनने। शुक्र करया करो रब थानू कितना प्यार करता है, किन्नियां सुंदर थावां दित्तियां, किन्नियां फैसिलिटियां दित्तियां, जो थानू इत्थे फैसिलिटियां दे सकदा है ते जिथे तुसीं रहने हो उत्थे भी देण दी ताकत रखदा है। बोलो आमीन। हाँ जी, यीशु ने उन्हां नू आख्या, हाँ मटां विच जल भरो। मटां च की भर दिओ? जल। जल पा दिओ। ते मुक्या की आ? दाखरस मुक्या आ ते मटां च की कह दिओ? पानी। कहंदे मटां च जल पाओ, कहंदे जल मटां च पाउणा। उधर प्राहुणे लड़न नूं फिरदे आ, पीण नूं जूस है नहीं, विआह च जूस मुक गया, जां वाइन मुक गई, जां शराब मुक गई, तुसी की मनना मन लो। पर जेड़ी गल मैं करनी चाहना, बरात आई है, यीशु मौजूद है, ते बरात दी आओ भगत हो रही है, ते वाइन मुक गई, अंगूरां दा जूस मुक गया, ते हुण कुड़ी वालियां दी बेइज्जती हो रही है। लोग बेइज्जती कर रहे हैं, गल्लां कर रहे हैं। विआह च सारे इंपॉर्टेंट बंदे बुलाए होंदे आ, खास खास गूढ़ियां रिश्तेदारियां, अमीर लोगों को बुलाया होंदा, बड़े बड़े लोगों को बुलाया होंदा, भी आओ जी साडे की आ, बोलो विआह। ते हुण सारे आए आ ते की मुक गया? मैं मुक गई। ते यीशु मसीह दी माता ने यीशु मसीह नूं कहा, गल बड़ी खराब है, कुड़ी वालियां दी मैं मुक गई आ। हजे तक बरातियां दे विच ही बर्ताव हो रही सी, मुक गई, बाकी तो सारे बैठे आ। मुंडे वालियां दी भी पूर्ति नहीं हुई, हजे कुड़ी वाले भी बैठे आ। तुसी कुछ करो, क्योंकि यीशु मसीह दी मां जानदी सी कि यीशु मसीह कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अज भी साडियां मावां नूं जानना चाहिए कि तुसी कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। जब तक साडियां मावां नहीं जानदियां तुसी कुछ कर सकते हैं, कई बारी उन्ना चेर थाडे जीवन के अंदर मिरेकल स्टार्ट नहीं होंदे। और जो थाडे जीवन दे विच मुक गया, अज वो मल्टीप्लाई होके वापस आने वाला यीशु मसीह दे नाम। मुक गया सी, बोलो उत्थे विआह विच मुक गया सी, पर जदों यीशु उत्थे आ गए वो मल्टीप्लाई हो गया। 6 मट ते एक मट दे विच कितना पानी पैंदा? 2.5 ਤੋਂ 3 मन पानी पैंदा है। ते आपां 6 गुणा 2 कर लेने आ, बाकी छड़ दिन्ने आ, मट दे थल्ले रहन दिन्ने सेवादारां दे लई। जो तुसीं चल जाओगे बाकी दा समान सेवादार साਂਭ लैणगे। ते यीशु मसीह ने क्या मट्टां विच की पा दिओ? जल भरो। जल पा दिओ मट्टां च। कहंदे गुरु जी मुक्की तां मैं आ, पानी की कानू भरना, तुसीं ये दसो मैं कित्थों लैके आई। जे तुहाडा कोई संपर्क नंबर हैगा मड़ जा मैसेज भेज दो, असीं चक लिआउने आ। पर वो जानते नहीं सन कि यीशु मसीह के नाम च इंपॉसिबल चीज़ां पॉसिबल होंदियां आ। जो ना होने वाला वो यीशु के नाम दे विच हुंदा है।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੱਬ ਚ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਓ। ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਰਕੇ ਆ ਕਾਤੇ ਰਹੀਆਂ? करके यीशु मसीह का नाम है इत्थे, और जिथे नाम है वहां से एक नई शुरुआत होती है। मेरे यीशु मसीह के नाम से आज से ही विश्वास करो और बोलो वापस मुक गई चीज़ां मल्टीप्लाई होके आ रही हैं, गुणा होके आ रही हैं। हालेलुया। और ये थाडे वास्ते अज दा पैगाम है। यीशु मसीह एक ऐसी पावर है, यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जो आपने खो दिया है